हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज की इस कहानी में एक लड़की होती है जो लगभग 1.5 साल पहले एक ज़िला पड़ता है उदयपुर, उस ज़िले में नौकरी करने के लिए जाती है। साथ ही वो एक कंपनी में जॉब करती है। उस कंपनी में एक अन्य व्यक्ति होता है जो वो भी वहाँ पर जॉब किया करता है। साथ ही वो दोनों साथ साथ जॉब किया करते थे। इसी बीच दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही जो लड़का होता है वो शादीशुदा होता है। साथ ही ये जो लड़की होती है वो उसे ब्लैकमेल करती है, उससे कभी पैसों की डिमांड, कभी कपड़ों की डिमांड। इस तरह से जो लड़का होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो विचार बनाता है कि उन्हें इसे रास्ते से हटा दिया जाए। साथ ही वो एक दिन उस लड़की की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों आज की जो कहानी है वो है उदयपुर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है उदयपुर की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है उदयपुर। उस ज़िले में एक गांव पड़ता है बड़ी गांव। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है विनोद। साथ ही जो विनोद होते हैं उनकी आयु लगभग 35 या 36 साल के करीब में होती है। साथियों वो शादीशुदा होते हैं, कह सकते हैं कि उनकी जो पत्नी होती है वो भी होती है। साथियों जो विनोद होते हैं वो एक कंपनी में काम किया करते थे। साथ ही जो कंपनी होती है वो एक्सपोर्ट सर्विस की कंपनी होती है, वो उसमें काम किया करते थे। साथियों इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले एक लड़की होती है जो दिल्ली में एक गांव पड़ता है बदरपुर जैतपुर, उस गांव की रहने वाली होती है। साथियों जो लड़की होती है उस लड़की का नाम होता है आरती कुमारी। जो आरती होती है उसकी आयु लगभग 25 या 26 साल के करीब में होती है। साथियों आरती का जो दूसरा नाम होता है उसका नाम होता है प्रवीण। साथियों वो जो उदयपुर ज़िला होता है उसमें नौकरी करने के लिए जाती है। साथियों वर्तमान में वो ग्रेटर कैलाश एक कॉलोनी होती है उसमें रह रही होती है। साथियों वो लगभग वहाँ पर 1.5 साल तक जॉब करती है। साथियों जो लड़की होती है वो जिस कंपनी में काम किया करती थी उस कंपनी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विनोद, वो भी उसके साथ काम किया करता था। साथियों साथ साथ काम करते करते उस लड़की का उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही जो अन्य व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है विनोद, वो शादीशुदा होता है। साथ ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जो लड़की होती है वो लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो उससे कभी कपड़ों की डिमांड करती है, कभी पैसों की डिमांड करती है, कभी उस चीज़ की डिमांड करती है। कई तरह से जो लड़का होता है उसको परेशान कर देती है। क्योंकि साथियों जो उसके बीवी बच्चे होते हैं, जो लड़का होता है जिसका नाम होता है विनोद, उसके बीवी बच्चे होते हैं, उसे उनका भी खर्चा देखना पड़ता था। और जो उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है आरती, उसका भी खर्चा देखना पड़ता था। इस कारण बस वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिरकार मैं इस लड़की का कब तक खर्चा झेलता रहूँगा। साथ ही वो उसे ब्लैकमेल करती है और लगातार उससे इसी तरह से डिमांड करती रहती है। साथ ही वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके मन में एक दिन विचार आता है कि उन्हें इसे रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि साथ ही जब वो नहीं रहेगी तो इसके पश्चात मैं भी फ्री हो जाऊँगा। साथ ही वो प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार 11 फरवरी सन 2025 की रात का समय होता है, लगभग 7-8 बजे का समय होता है। जो लड़का होता है जिसका नाम होता है विनोद, वो जहाँ पर लड़की रहती है उसके फ्लैट पर जाता है। जाने के पश्चात उस लड़की की वो उसकी हत्या कर देता है। साथियों जो लड़का होता है उसकी लग्जरी कार होती है, उस कार को लेकर जाता है। साथ ही वो उसकी हत्या कर देता है और इसके पश्चात वो उसके सबको जो उसकी कार होती है उसमें रख कर ले आता है। साथियों इसके पश्चात वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार मैं इस सबको कहाँ पर फेंकूं। साथ ही वो लगातार 8-10 घंटे तक गाड़ी में उस सबको डालकर इधर उधर घूमता रहता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके पश्चात वो अपने फ़ोन का सहारा लेता है, उसमें सर्च मारता है कि ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या करने के पश्चात उसके सबको कहाँ पर फेंकना चाहिए और किस तरह से जो पुलिस है उससे बचा जाए। साथ ही वो सर्च मारता है मगर फिर भी उसके दिमाग में कोई भी बात नहीं आती है। इसके पश्चात उसके मन में एक विचार आता है क्यों ना इसके सबको पेट्रोल डालकर जला दिया जाए। साथ ही इसके पश्चात वो अपनी कार में जो लड़की होती है उसके सबको जो लग्जरी कार होती है उसमें डालता है। इसके पश्चात वो एक ज़िला पड़ता है उदयपुर, उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बड़गांव और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मदार। वहाँ का शमशान घाट होता है, वहाँ पर उस लड़की के सबको ले जाता है। ले जाने के पश्चात वो उसके सब पर जो पेट्रोल होती है उसको डाल देता है। साथ ही उसके आधे सब पर वो पेट्रोल डालता है। इसके पश्चात वो उसके सब में आग लगा देता है। इसके पश्चात जो उसकी लग्जरी कार होती है उसको लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके पश्चात वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं तो उनकी निगाह उस अध जले सब पर पड़ती है। साथ ही इसके पश्चात जो वहाँ पर लोग होते हैं वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो एक लड़की होती है जिसका सब
जल रहा होता है। साथ ही वो इसके बारे में जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है बड़गांव, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये कंडीशन है, वो बताते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है सूचना मिलने के पश्चात वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वहाँ पर पड़ोस तक जाती है और देखती है जो अधजला शव होता है वो एक लड़की होती है जिसके पैरों में चांदी के बिछिया होते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है जो आग होती है उसको बुझाती है। इसके पश्चात जो एफएसएल की टीम होती है उसको सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो एफएसएल की टीम होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। साथ ही जो एफएसएल की टीम होती है, एफएसएल की टीम को वहाँ पर एक जोड़ी जूते भी मिलते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके शव को बरामद करती है। इसके पश्चात जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। इधर साथियों जो पुलिस होती है वो सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं। तो उसमें एक लग्जरी कार होती है जो वहाँ पर कई बार गुजरती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उसका नंबर ट्रेस करती है। इसके पश्चात जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है विनोद, उसकी गाड़ी होती है या उसकी कार होती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस नंबर के आधार पर जो भी कार का नाम आता है, जो विनोद आता है, उस नंबर के आधार पर जो पुलिस होती है विनोद को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात थाने ले जाती है। ले जाने के पश्चात वो उससे पूछताछ करती है तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है। जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। पुलिस अध्यक्ष योगी जी ने बताया कि पुलिस ने 16 फरवरी सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो लड़की होती है उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है विनोद, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो उसने अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया है दैनिक भास्कर न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, दैनिक जागरण न्यूज़। साथियों इन 3 न्यूज़ के माध्यम से जो मैंने कहानी आपको सुनाई इसको तैयार किया था। साथियों आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।